स्टडी विद बॉय में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में औसत पढ़ाएंगे। देखिए, कुछ बच्चों को मैथ हल करने से बहुत डर लगता है कि हमसे मैथ हल नहीं होता, ठीक है, हमें मैथ में बहुत दिक्कत आती है। देखिए, जैसा आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में छंद है, अलंकार है, ऐसे पढ़ते हैं। आप जीए के हैं, जीएस में इतिहास है, इतिहास में आप हुमायूं पढ़ते हैं, हुमायूं की कहानी पढ़ ली, बाबर की कहानी पढ़ ली, ठीक है। इसी टाइप से क्या होता है, मैथ में भी कहानी पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी। जैसे मैथ में औसत है, औसत के ये हमने 5 टाइप से औसत बनाया है। पहले आपको 5 लाइनें याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में इन 5 लाइनों पे हम सवाल बताएंगे, तो उसके बाद सवाल देखने पड़ेंगे। बहुत आसानी से हम मैथ को हल कर सकते हैं। देखिए, 5 में 5 टाइप ये होंगे। देखो, पहला टाइप है औसत साधारण क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप है समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति निकल जाए, इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। देखिए, थर्ड टाइप है समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, ठीक। अब देखिए, चौथा टाइप है समूह में कई व्यक्ति शामिल हो या कई व्यक्ति निकल जाए, इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम 10 जनों का बिजनेस होता है, उसमें से हम जैसा कोई नया व्यक्ति लेते हैं तो वो नया व्यक्ति हो गया शामिल, ठीक है, या कोई व्यक्ति निकल गया है, या समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ गया। जैसा 10 जनों का समूह है, उसमें से एक व्यक्ति हट गया और नया व्यक्ति आ गया। ऐसे ही है चौथा टाइप कि कई व्यक्ति शामिल हो जाए। जैसे समूह में 10 जनों के समूह में 6-7 जने हो जाए, ठीक है, तो वो 6-7 काफी जने होते हैं, ठीक है। ऐसे ये है 5 बड़ा। इस समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो या बीच की कोई संख्या निकालनी हो, ठीक है। देखते हैं, पहला टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप औसत साधारण क्वेश्चन, ठीक है। औसत इक्वल होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। एक ही आता फॉर्मूला, योग इक्वल औसत गुणे संख्या, ठीक है। हम इन दोनों में से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, औसत क्या है। देखो, औसत क्या होता है, जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस हमने 5 महीने तक चलाया है। हमसे कोई बंदा पूछा, बोले कि भैया आपने किस किस महीने कितने पैसे कमाए हैं। हमने बताया, बोले पहले महीने में हमने 3000, उससे अगले महीने में हमने 5000, ठीक है, उससे अगले महीने में हमने 8000, तीसरे चौथे महीने में हमने 10,000 रुपये कमाए हैं, 5वें महीने में हमने 14,000 कमाए, ठीक है। अब इसी को ही हम औसत कहते हैं कि बोले कि आप किस एवरेज से आपने पैसे कमाए हैं। तो एवरेज देखो, प्लस का निशान लगा देते हैं इसमें, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है, ठीक है। अब इसका देखो, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 14 30 और 10 40, 40 हो गया। 40 बटे कितना हो गया, 5, 5 8 40। तो हमने 8 के एवरेज से पैसे कमाए हैं कि 8,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, ठीक है। अब हमने टोटल पैसे कितने कमाए, टोटल 5 महीने तक कमाए 8 के हिसाब से, तो 5 से 8 पंजे 40, ठीक है। ऐसा होता है कि औसत क्या है। आइए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 है, देखो, समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति निकल जाए, ठीक है। अब ये वाला टाइप हम देखते हैं। इसमें हमने बनाया छोटा सा फॉर्मूला है, नया व्यक्ति इक्वल, व्यक्ति में लिखा नया व्यक्ति इक्वल नया औसत, प्लस करेंगे हम वृद्धि के लिए, माइनस करेंगे हम कमी के लिए, ठीक है, गुणा पहली संख्या, ठीक। और देखो, यह है एग्जाम्पल, इसमें 6 व्यक्तियों का औसत 21 है। एक नए व्यक्ति के सम्मिलित किए जाने से यह औसत 1 कम हो जाता है, 7वां व्यक्ति है। एक हमने फॉर्मूला ये भी लिखा है इसके लिए, टोटल व्यक्ति गुणा औसत में वृद्धि या कमी होगी तो उससे हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखो, अब सबसे पहला टाइप ये है, देखो, नया व्यक्ति हमें निकालना है, नया व्यक्ति, ठीक है, इक्वल नया औसत, पहला औसत कितना था 21, अब बाद में क्या होगा, 1 कम हो गया 20, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि कमी है, कम है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 की कमी है 1 लगा दिया, इंटू मतलब गुणा पहली संख्या क्या 6, ठीक है। पहली संख्या 6 है, ठीक है, इसमें 6 लिखा है। तो देखो, 20 माइनस के 6 का ना 6, 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14, ठीक है। यह आ गया इसका 14 आंसर। इससे हमें निकालना है, तो इससे बहुत आसान है निकालना। देखो, टोटल व्यक्ति पहले 6 व्यक्ति थे, अब 1 व्यक्ति शामिल होगा इसमें, तो टोटल कितने हो गए 7 व्यक्ति गुणा, ठीक है। औसत में क्या है, 1 की कमी है ना, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 7 का ना 7, अभी 7 आ गया। अब ये जो है ये पहले औसत में जुड़ जाएगा, पहला औसत कितना 21 है। अब देखो क्या कमी है ना, कमी है तो घट जाएगा 21, देखो कमी है तो माइनस का चले आएंगे, 7 में से 21 में 7 जाएगा, कितना बचेगा
14। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि होती तो ये जुड़ जाता। ठीक है, कमी है तो घटा देंगे। इस टाइप से कर सकते हैं आप सवाल, चाहे आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल होते हैं, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। ठीक है, अब 9 हो गया। अब देखिए नया औसत, हमें नई संख्या निकालनी है हमें। तो देखिए आप, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नया औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना था 8, अब कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब 9 हो गया तो पहले 8 था तो वृद्धि हो गई ना, ज्यादा हुआ ना तो वृद्धि हो गई तो प्लस का निशान। ठीक है, अब कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, 1 लिख देंगे। पहले 8 था, अब 9 हो गया। और पहली संख्या क्या है 7 लिख देंगे, गुणा 7 × 7 9 प्लस 7 × 9 7 16। ठीक है, चाहे आप इससे निकाल सकते हैं। देखो टोटल संख्या पहला 7 संख्या थी, उनमें एक संख्या जोड़ दी गई है, 8 संख्या हो गई। ठीक है, इनटू औसत में वृद्धि हुई या कमी, 1 की वृद्धि हुई है, 1 की हुई है। पहला 8 था, अब 9 हो गया, 8 ही का ना 8। पहला औसत कितना था 8, तो 8 इन्हें जोड़ देंगे, 8 8 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हुई है इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, आइए इसी टाइप के और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड टाइप की एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें लिखा, आप देखिए यही एग्जाम्पल ये लिखा है। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, संख्या चेंज है। देखो इन्होंने क्या लिखा, एक बल्लेबाज का 11वीं इनिंग का एक निश्चित औसत है। ठीक है, इन्होंने ये लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई, यहाँ पे ये लाइन छिपाई गई है। ठीक, हाइड किया गया। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं। ठीक है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना है। सवाल दोनों सेम है, बस यहाँ पे ये वाली जो लाइन लिखी गई है, बस यहाँ तक ये वाली लाइन यहाँ पे छुपाई गई है। जो 19 से पहले कितना था 18 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सवाल चाहे आप इस वाले से कर लें, चाहे आप टोटल वाले से कर लें। ठीक है, यहाँ पे टोटल व्यक्ति गुणा औसत। ठीक है, औसत में कमी या वृद्धि। ठीक है, चाहे आप इससे कर सकते हैं आप सवाल। ठीक है, अब देखो पहला हम इससे करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, 19वीं पारी के बाद नया औसत पूछा। ठीक है, पहला औसत दिया है उसने 98, कितना दिया पहले 98 दिया है, पहला 98 दिया इक्वल नया औसत पूछा, नया औसत हमने x मान लिया। ठीक है, अब कितने की 4 की वृद्धि की है। ठीक है, तो प्लस का हमने निशान लगा दिया, कितने की 4 लिख दिया। अब इससे पहले जो संख्या वो कौन सी है 18 गुणा 18। ठीक है, अब देखो 98 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल, ठीक है, x प्लस 1872। ठीक है, अब 72 में से 98 जाएगा, 72 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल 98 में से 72 जाएगा, कितना बचा 26। तो ये क्या है 26 इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है। अब देखो हम गलती कहाँ करते हैं, गलती हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 18 नहीं लिखा है इससे पिछली में, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ये 98 लिखा हुआ है। ठीक है, 98 लिखा हुआ है, इक्वल लगा दिया, x प्लस के 4 गुणा 18 की जगह यहाँ पे हम 19 कर लेते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि 19 लिखा हुआ है, 19 हम कर लेंगे, 19 चौका 76 हो जाएगा, प्लस x इक्वल 98। अब 76 में से 98 जाएगा, कितना बचेगा x इक्वल 22 बचेगा। तो हम जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं 22 वाला, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए हमें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि सवाल में क्या बोला है उसने। देखते हैं, ठीक ये मिस्टेक हो गई। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ये है एक बल्लेबाज का, ये भी सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या दिया 12वीं इनिंग में 90 दिए, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, देखो 90 लिख दिया इक्वल x नया औसत पूछा उसने। ठीक है, अब देखो कितने की 5 रन की कमी की है, तो माइनस का चिन्ह 5 और गुणा पहले क्या दिया 11 इनिंग था पहले, तो 11। ठीक है, तो 90 इक्वल x माइनस 11 पंजे 55। ठीक है, 55 हो गया। अब इसे इधर ले आएंगे, x इक्वल 90 हो गया, इसे इधर ले आए प्लस 55, तो जोड़ के कितना आ गया
145। 145 आ गया, ये इसका आंसर है 145। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है हल। ठीक है, अब हम इसमें जैसे कि अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो हम जल्दबाजी में ये भी गलत कर देते। जैसे 11 के स्थान पे हम 12 लिख देते, तो 12 पंजे कितना हो जाता, 60। 60 हो गया, 60 और 90 कितना हो जाता, 150। तो 150 ऑप्शन में भी है, तो हम ये लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए ये गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ अब कभी मत करना। ठीक, ये एग्जाम्पल सही से पढ़ लेना। मैथ पढ़ना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये उस टाइप से भी हो जाएगा। सेकंड टाइप देखो मैं बताऊँ, जैसे हमने 19 मैच खेले, ठीक है 19 मैच खेले तो 19 हो गए, 19 और कितने 4 के 19 चौका 76, 4 की बढ़ोतरी हुई है ना, तो 19 चौका 76 हो गया। अब देखो 76 में से 98 हटा लेंगे। ठीक है, 76 में से 98 हटा लेंगे, कितना बचा, यहाँ पे 22 बचा। ठीक है, 22 बचा। अब 22 के बाद में 4 की बढ़ोतरी हुई, इसमें प्लस किया गया 4, तो कितना हो गया 26। तो हम इस टाइप से भी हल कर सकते हैं, इसको भी दोनों को। ठीक है, आइए टाइप 2 का ये वाला पार्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति निकल जाए। ठीक है, सेकंड टाइप है कोई व्यक्ति निकल जाए। इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। देखो निकल गया व्यक्ति इक्वल पहला औसत प्लस माइनस, प्लस करना है कमी के लिए, माइनस करना है वृद्धि के लिए। ठीक है, गुणा नई संख्या। अब कमी के लिए प्लस क्यों करना, देखिए कोई हमारा 10 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है, तो 9 व्यक्तियों में ही हमें कमी ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, उस व्यक्ति की भी, इसलिए कमी के लिए इसमें प्लस करने पड़ता है। अब देखो एग्जाम्पल है 24 है, एक क्लास में 24 है लड़के तथा उनके शिक्षक। ठीक है, एक स्कूल मान लो, एक स्कूल में 24 है लड़कों तथा उनके शिक्षकों की आयु, औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु बतानी है हमें इसमें। देखो अब हमें इसमें ना पहला औसत कितना लिखा हुआ है, निकाली गई संख्या पहला औसत 15। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर कमी दी गई है तो प्लस का निशान लगेगा। ठीक, कमी कितनी हुई, 1 की, गुणा नई संख्या कितनी होगी 24 है। ठीक है, शिक्षक को हटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखो 15 प्लस 23 का ना 23। ठीक है, 23 और 15 कितना, 5 3 8 और 2 1 3 38। तो दूसरा टाइप से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा हल होगा। देखो 24 है तो टोटल लगा लेते हैं हमें, पहले 24 थे, आप कितने हो गए 23 हो गए 23। ठीक है, क्योंकि शिक्षक हटा दिया है, गुणा वृद्धि कितनी की हुई है, कमी हुई है 1 की कमी हुई, 23 का ना 23। अब कमी हुई है, अब पहला वाला औसत कितना 15 नीचे लिखते हैं, और फिर कमी के लिए प्लस का निशान लगा देंगे, नीचे से जोड़ देंगे 5 3 8 और 2 1 3। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं आप 38। ठीक है, आप कोई सा टाइप लगा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इसका। 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी है। ठीक है, सीधा सा कर लेते हैं हम, इससे निकाली गई संख्या में निकालना पहला औसत कितना था 18। अब 18 फिर बाद में औसत कितना 16, कमी हो गई ना, तो कमी के लिए प्लस, कितनी कमी हुई 2 की, गुणा पहले 5 संख्या थी, अब नई संख्या कितनी हो जाएगी, एक संख्या निकाल दी 4 संख्या, 4 दूनी 8, 18 प्लस 8 कितना हो गया 26। चाहे आप इससे निकाल सकते हैं, चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखो पहले संख्या कितनी थी 5, अब संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 4 संख्या, एक संख्या निकाल दी, गुणा 2 का अंतर है 2 लिख देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो कमी तो आई है यहाँ पे, कमी 18 से जोड़ देंगे इसमें, वो पहला वाला औसत कितना हो गया 26। चाहे आप इससे निकाल दो, चाहे आप इससे निकाल दो। आइए हम अगली वीडियो में थर्ड टाइप सिखाएंगे।